अगर परमेश्वर सच में एक ही है तो फिर दुनिया में इतने देवता क्यों हैं? अगर वही सर्वशक्तिमान है तो उसने दूसरे देवताओं को उसी पल नष्ट क्यों नहीं किया? क्या परमेश्वर कमजोर था, या फिर क्या यह सब उसकी योजना का हिस्सा है? सोचिए, अगर आज सारे झूठे देवता मिट जाएं, सारी मूर्तियां टूट जाएं, हर धर्म खत्म हो जाए, तो क्या इंसान सच में परमेश्वर को चुनेगा या सिर्फ डर से झुकेगा? आज के इस वीडियो में हम वह सच खोलेंगे जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर ने दूसरे देवताओं को अनुमति क्यों दी? अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में जो जवाब मिलेगा वह आपकी सोच बदल देगा। अगर बाइबल कहती है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है, फिर भजन संहिता 82 में देवताओं के बीच न्याय क्यों कर रहा है? क्या बाइबल कई देवताओं को मानती है, या फिर यह अध्याय कुछ और ही उजागर करता है? आज के इस वीडियो में हम उस अध्याय से शुरुआत करेंगे जिसे ज्यादातर लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं। भजन संहिता 82, वेयर गॉड जजेस द गॉड्स। भजन संहिता 82 को समझे बिना यह समझना असंभव है कि परमेश्वर ने दूसरे देवताओं को एग्जिस्ट करने क्यों दिया। यह अध्याय हमें साफ बताता है कि परमेश्वर ने कभी भी दूसरे देवताओं को अपने बराबर नहीं माना, लेकिन जवाबदेह जरूर ठहराया। पद 1 में लिखा है, परमेश्वर अपनी सभा में खड़ा है, वह देवताओं के बीच न्याय करता है। यह कोई मंदिर का दृश्य नहीं है, यह न्याय का सिंहासन है। एक परमेश्वर खड़ा है और उसके सामने वे हैं जिन्हें लोग देवता मान बैठे थे। ये अधीनस्थ आत्मिक शक्तियां हैं जिन्हें कुछ अधिकार सौंपे गए थे। ये न तो सृष्टिकर्ता थे, न अनंत, और न ही परमेश्वर के बराबर। तो सवाल उठता है, इन देवताओं को अधिकार क्यों दिया गया? क्योंकि परमेश्वर शासन साझा करता है लेकिन प्रभुता नहीं। ये वही सिद्धांत है, एक राजा राज्य बांट सकता है लेकिन सिंहासन नहीं। अब परमेश्वर इन देवताओं से सवाल करता है, तुम कब तक अन्याय करते रहोगे? दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? मतलब इन्हें न्याय करना था, कमजोरों की रक्षा करनी थी, लेकिन इन्होंने शक्ति को पूजा में बदल दिया और धीरे धीरे अपने आप को ईश्वर जैसा बताने लगे, यहां तक कि खुद को सृष्टिकर्ता कहने लगे। पद 5 में परिणाम लिखा है, वे न जानते हैं न समझते हैं, वे अंधकार में चलते फिरते हैं, पृथ्वी की नींव हिल गई है। यही कारण है कि आज दुनिया अन्याय से भरी है, भ्रम में है और डगमगा रही है। अब आता है सबसे खतरनाक पद, पद 6। परमेश्वर कहता है, मैंने कहा था तुम देवता हो और तुम सब परम प्रधान के पुत्र हो, लेकिन असली झटका पद 7 में है, फिर भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे। यानी यहां साफ लिखा है, देवता कहलाने का मतलब अमर होना नहीं है, परमेश्वर होना नहीं है। भजन संहिता 82 ये साबित नहीं करती कि कई परमेश्वर हैं, ये साबित करती है कि कई शक्तियां परमेश्वर बनने की कोशिश कर रही थीं। अब आखिरी सवाल, फिर परमेश्वर ने इन दूसरे देवताओं को रहने क्यों दिया? क्या इसलिए कि वह कमजोर था, या इसके पीछे कोई और भी गहरी योजना थी? अगर भजन संहिता 82 यह दिखाती है कि परमेश्वर ने देवताओं को न्याय के लिए खड़ा किया, तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इन सब की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहला, परमेश्वर जैसा बनने का विचार किसके मन में आया? उत्तर है शैतान। शैतान का पाप यह नहीं था कि वह परमेश्वर से युद्ध करना चाहता था, उसका पाप इससे कहीं ज्यादा गहरा था, मैं परम प्रधान के समान हो जाऊं। ध्यान दीजिए, उसने यह नहीं कहा मैं परमेश्वर को गिरा दूंगा, उसने कहा मैं समान हो जाऊंगा, मैं ऊपर चढ़ूंगा, मैं भी उसी स्थान पर बैठूंगा। यह युद्ध नहीं था, यह नकल थी, यह सिंहासन की लालसा थी। एक बहुत जरूरी बात समझिए, शैतान कभी यह नहीं कहता मैं शैतान हूं, वह कहता है मैं भी प्रकाश हूं, मैं भी सत्य हूं, मैं भी मार्ग हूं। यानी परमेश्वर जैसा लेकिन परमेश्वर नहीं। शैतान का मूल पाप बराबरी नहीं था, नकल करना था। यही कारण है कि बाइबल शैतान के सबसे खतरनाक रूप को अंधकार नहीं कहती। बाइबल कहती है शैतान स्वयं को ज्योतिर्मय दूत का रूप दे लेता है। ध्यान दीजिए, डर नहीं, हिंसा नहीं, अराजकता नहीं, बल्कि धार्मिकता का रूप, पवित्रता का मुखौटा, अच्छाई जैसा दिखने वाला झूठ। यहीं से झूठे देवताओं की असली शुरुआत होती है। अब यहाँ सबसे कठिन सवाल आता है, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने उसी क्षण शैतान को नष्ट क्यों नहीं किया? उत्तर आसान नहीं है, लेकिन सत्य है। अगर परमेश्वर हर विद्रोह को तुरंत कुचल देता, हर प्रश्न को मिटा देता, हर विकल्प को खत्म कर देता, तो फिर परमेश्वर प्रेम का नहीं, डर के जरिए नियंत्रण करने वाला शासक होता। तब प्रेम डर बन जाता, विश्वास मजबूरी बन जाता। इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को सिंहासन नहीं दिया, लेकिन विकल्प को रहने दिया, और यहीं से अन्य देवताओं की बाढ़ शुरू होती है। शैतान ने क्या किया? उसने संसार में अपने आप को अलग अलग नाम दिए, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग रूपों में, लेकिन झूठ हमेशा एक ही रहा, मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जो परमेश्वर नहीं देता, शक्ति, सुरक्षा, पहचान, सफलता। लेकिन ध्यान दीजिए, शैतान ये सब शैतान बनकर नहीं, देवता बनकर देता है। यही कारण है कि आज इतने देवता हैं और इतने धर्म।
शैतान ने कभी कोई नया धर्म नहीं बनाया, उसने सिर्फ परमेश्वर के सत्य को तोड़ मरोड़ कर नए नाम दे दिए। आज का समाज वही पुरानी रणनीति, आज भी परमेश्वर को पूरी तरह नकारा नहीं जाता, बस उसके अधिकार को शेयर कर दिया जाता है। सब रास्ते सही हैं, हर किसी का अपना सच है। ये सहिष्णुता नहीं है, ये नकली प्रकाश है, यानी नकली गॉड। परमेश्वर ने शैतान को परमेश्वर बनने नहीं दिया, लेकिन उसने यह दिखाने दिया कि परमेश्वर बनने की कोशिश आखिरकार कहां ले जाती है। अब सवाल यह है, परमेश्वर ने इस सब को कब तक सहा और वह कब तक सहेगा? अगर परमेश्वर सच में सब कुछ करने में सक्षम है, तो उसने उसी क्षण शैतान और बाकी सारी झूठी शक्तियों को नष्ट क्यों नहीं किया? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अगर परमेश्वर सही है तो बुराई को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए था। यह सोच आम है, लेकिन अधूरी सोच है, क्योंकि यह सोच एक बुनियादी सिद्धांत नजरअंदाज कर देती है, चयन, चॉइस, फ्री विल। परमेश्वर का सिद्धांत बिना विकल्प निर्णय अर्थहीन होता है। अगर इंसान के सामने सिर्फ एक ही रास्ता हो तो उसे चयन नहीं कहते, और अगर चयन नहीं तो आज्ञाकारिता, निष्ठा और समर्पण सब मजबूरी बन जाते हैं। एक उदाहरण समझिए, अगर कोई कहे या तो मेरी उपासना करो या नष्ट कर दिए जाओगे, तो यह आस्था नहीं है, यह दबाव और भय है, और परमेश्वर भय के दबाव में किया गया झुकाव स्वीकार नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर गॉड देवी और देवताओं को भी चुनने का ऑप्शन दे दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सच्चे हैं। ईदन में क्या था? जीवन का वृक्ष, परमेश्वर की उपस्थिति, व्यवस्था और सुरक्षा, लेकिन साथ ही ज्ञान का वृक्ष भी था, और शैतान को आने से रोका नहीं गया। अब सवाल, परमेश्वर ने सांप को उसी समय क्यों नहीं रोका? उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि अगर परीक्षा नहीं तो आज्ञाकारिता का कोई महत्व नहीं। अगर गलत चुनने की संभावना ही ना हो तो सही चुनना कोई निर्णय नहीं। परमेश्वर ने शैतान को इसलिए सहा क्योंकि वह शक्तिशाली नहीं था, बल्कि इसलिए ताकि मनुष्य का निर्णय वास्तविक हो। एक बात ध्यान से समझिए, शैतान खुले रूप में झूठ बनकर नहीं आया, वह सच जैसा दिखकर आया। उसने कहा, तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे, यानी सत्य को आधे रूप में पेश किया। अय्यूब की कहानी जरा देखना है, कई लोगों को अस्वस्थ करती है, लेकिन ध्यान दीजिए, शैतान ने हानि पहुंचाई, पर सीमा परमेश्वर ने तय की। शैतान स्वतंत्र नहीं था, उसे अनुमति लेनी पड़ी। इसका अर्थ साफ है, शैतान बिना अनुमति कुछ भी नहीं कर सकता। और जब शैतान यीशु के पास आया तो अनुमति लेकर आया। वह डर पैदा करने वाले रूप में नहीं आया, वह अधिकार दिखाने वाले रूप में आया। उसने कहा, ये सारे राज्य, ये सारी संपत्ति मुझे सौंप दी गई है, और जिसे चाहता हूं उसे दे सकता हूं। और बदले में क्या मांगा? झुकाव। यानी शैतान हमेशा परमेश्वर जैसा दिखकर आता है, खुले विरोधी की तरह नहीं। अगर परमेश्वर हर प्रश्न को दबा देता, हर विरोध को कुचल देता, हर भ्रम को तुरंत समाप्त कर देता, तो यह न्याय नहीं कहलाता, यह एक तरफा नियंत्रण होता। सच्चा न्याय हमेशा समय देता है, ताकि असली और नकली स्पष्ट हो सके, ताकि निर्णय स्वेच्छा से हो। जैसे सोना आग के बिना शुद्ध नहीं होता, अगर आग हटा दी जाए तो शुद्धता कभी सामने नहीं आएगी। उसी तरह अगर झूठ को उजागर होने का समय न मिले तो सच की पहचान भी स्पष्ट नहीं होगी। एक वाक्य जो बहुतों को असहज करेगा, परमेश्वर ने झूठ को कुछ समय तक रहने दिया ताकि सच दबाव का परिणाम न लगे। यही कारण है परमेश्वर शैतान को परमेश्वर बनने नहीं देता, लेकिन उसे यह दिखाने देता है कि परमेश्वर बनने की कोशिश अंततः किस परिणाम तक पहुंचती है। एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इस संसार में जो भी आत्मिक शक्ति आती है वह सीधे नहीं आती, वह पहले आरोप लगाती है, फिर अनुमति लेती है, और उसके बाद रूप बदलकर प्रकट होती है। बाइबल बताती है, सबसे पहले आरोप लगाया जाता है। आरोप किस पर? इंसान पर, उसकी नीयत पर, उसके विश्वास पर। अय्यूब की कहानी यहीं से शुरू होती है। शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहता है, क्या अय्यूब यूं ही तेरा भय मानता है? यह सवाल नहीं था, यह आरोप था। ध्यान दीजिए, शैतान आदेश नहीं देता, वह मांगता है, क्योंकि जिसे मांगना पड़ता है वह मालिक नहीं होता। परमेश्वर सीमा तय करता है, अनुमति देता है, लेकिन नियंत्रण के साथ। शैतान को शक्ति नहीं दी गई, उसे सीमा दी गई। जब अनुमति मिलती है तब ये शक्तियां रूप बदलती हैं। कभी कहती हैं, मैं देवता हूं, मेरी पूजा करो। कभी कहती हैं, मैं फरिश्ता हूं, मैं संदेश लेकर आया हूं। कभी कहती हैं, मैं प्रकाश हूं, मैं मार्ग दिखाऊंगा। ये शक्तियां कभी नहीं कहती, मुझे परखो। वे कहती हैं, मुझे मान लो। झूठे देवता पूजा मांगते हैं, फरिश्ते बनकर आने वाली झूठी शक्तियां आज्ञाकारिता मांगती हैं, लेकिन कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेती। परमेश्वर इसके बारे में पहले ही चेतावनी देता है, हर आत्मा पर विश्वास मत करो। अगर ये शक्तियां सच में परमेश्वर होती तो आरोप लगाने की जरूरत नहीं होती, अनुमति मांगने की जरूरत नहीं होती, और रूप बदलने की जरूरत नहीं होती।
अय्यूब की कहानी हमें यही सिखाती है। इस संसार में कोई भी आत्मिक शक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, और यही कारण है परमेश्वर ने कुछ समय के लिए इन शक्तियों को रहने दिया, ताकि अंत में यह साफ हो जाए कौन सच में परमेश्वर है और कौन सिर्फ न परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहा है। आज दुनिया में इतने देवता और इतने धर्म क्यों हैं? अब तक हमने यह समझ लिया, अगर परमेश्वर एक है तो आज दुनिया में हजारों देवता और सैकड़ों धर्म क्यों मौजूद हैं? ये आम लेकिन गलत जवाब लोग कहते हैं। हर संस्कृति का अपना परमेश्वर होता है, हर रास्ता एक ही सच तक जाता है, सब भगवान एक ही हैं। ये जवाब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बाइबल के अनुसार यह सत्य नहीं, सुविधा है। बाइबल यह नहीं सिखाती कि परमेश्वर अनेक है। बाइबल यह सिखाती है कि बस झूठ अनेक है, और हर झूठ उसी एक झूठ से निकलता है, परमेश्वर बनने की इच्छा। धर्मों का जन्म परमेश्वर की खोज से नहीं, परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश से हुआ। धर्म तब पैदा होता है जब इंसान कहता है मैं खुद तय करूंगा कि परमेश्वर कैसा होना चाहिए। शैतान की सबसे सफल रणनीति। शैतान जानता था अगर वह कहे मैं शैतान हूं, मेरी पूजा करो, तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए उसने क्या किया? उसने अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों में परमेश्वर जैसा दिखने वाला नकली प्रकाश फैलाया। इसलिए आज कहीं शक्ति को देवता बना दिया गया, कहीं प्रकृति को, कहीं धन को, कहीं ज्ञान को, कहीं खुद इंसान को। यह सब परमेश्वर की नकल है, परमेश्वर नहीं। सबसे खतरनाक धोखा लोग सोचते हैं हम तो परमेश्वर को मानते, लेकिन सवाल यह नहीं तुम मानते हो या नहीं, सवाल यह है तुम किस परमेश्वर को मानते हो। एक लाइन जो बहुतों को चुभेगी, हर पूजा परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, कुछ पूजाएं इंसान को परमेश्वर से दूर रखती हैं। आज का समय परीक्षा का चरम फर है। आज का समय सबसे ज्यादा धार्मिक भी है, सबसे ज्यादा भ्रमित भी और सबसे ज्यादा ज्ञानी भी, क्योंकि विकल्प बहुत हैं लेकिन सत्य कठिन है। यीशु ने कहा कि संकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। आज दुनिया में इतने देवता और धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर अनेक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि शैतान ने परमेश्वर बनने की इच्छा छोड़ी नहीं और इंसान ने सच को चुना। परमेश्वर ने सब कुछ साफ कर देने की ताकत रखी, लेकिन उसने सच को चुनने की आजादी रखी। यही कारण है दुनिया में इतने देवता हैं, ताकि अंत में यह साफ हो जाए कौन सच चाहता था और कौन सिर्फ सुविधा। अगर सारे देवता एक जैसे होते तो सत्य खोजने की जरूरत ही क्या थी? बाइबल में एक वाक्य देखेंगे, यहोशू 24 का 15 पद लिखा है कि यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरा लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। क्या उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखाओं ने नदी के उस पार की थी, या एमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो? परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। ये वचन इतना शक्तिशाली क्यों है? ध्यान दीजिए, परमेश्वर यहाँ यह नहीं कहता सिर्फ मुझे ही मानो वरना नष्ट हो जाओ, बल्कि कह रहा है चुन लो जिसे चाहो, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। और फिर यहोशू खुद घोषणा करता है मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। लेकिन एक सच्ची बात, परमेश्वर ने कभी झूठे देवताओं को जबरदस्ती हटाया नहीं, उसने हमेशा चुनाव दिया। यही कारण है इतने देवता हैं, इतने धर्म हैं और इतनी भ्रम की स्थिति है। अगर परमेश्वर ने दूसरे देवताओं को रहने दिया, अगर चुनाव दिया गया, अगर झूठ को कुछ समय की अनुमति मिली, तो फिर यीशु की जरूरत क्यों पड़ी? पहला बड़ा सच, चुनाव। चुनाव तभी अर्थपूर्ण होता है जब सच साफ हो। अगर झूठ है, विकल्प हैं, लेकिन सच अस्पष्ट है, तो चुनाव न्यायपूर्ण नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर ने सिर्फ नियम नहीं भेजे, सिर्फ चेतावनी नहीं दी, परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया, और वही प्रकट रूप है यीशु मसीह। यीशु दूसरे देवताओं को मिटाने नहीं आए, वे आए ताकि सच साफ दिखाई दे। दूसरा बड़ा सच, झूठे देवता पूजा मांगते हैं, यीशु पहचान देते हैं। झूठे देवता कहते हैं मेरी पूजा करो, डरो, मुझे खुश करो, लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे ही उपासना करो। लेकिन यीशु कहते हैं मेरे पीछे आओ, सच जानो, स्वतंत्र हो जाओ। यही फर्क बताता है कौन देवता है और कौन परमेश्वर। तीसरा बड़ा सच, बिना यीशु के परमेश्वर दूर लगता है। पुराने समय में परमेश्वर सही था लेकिन दूर लगता था, नियम भारी लगते थे, पूजा, उपासना, इबादत, नियंत्रण जैसी लगती थी। लेकिन यीशु ने क्या किया? परमेश्वर को डर की जगह संबंध, रिलेशनशिप बना दिया। ये लाइन बहुत गहरी है। यीशु इसलिए जरूरी है ताकि परमेश्वर तानाशाह न लगे, बल्कि पिता दिखाई दे। चौथा सच, दूसरे देवता हमें बदलते नहीं, यीशु बदलते हैं। दूसरे देवता भावनाएं शांत करते हैं, डर हटाते हैं, सुविधा देते हैं, लेकिन इंसान वही का वही रहता है। यीशु क्या करते हैं? भीतर से बदलते हैं, विवेक जगाते हैं, सच से सामना कराते हैं। परमेश्वर ने झूठ को रहने दिया, विकल्प को रहने दिया, देवताओं को रहने दिया,
लेकिन सच को अकेला नहीं छोड़ा। सच को चेहरा दिया, सच को आवाज दी, सच को जीवन दिया, और वही जीवन है यीशु। अगर दूसरे देवता विकल्प हैं तो यीशु मापदंड, स्टैंडर्ड हैं। उन्हें देखकर हर देवता की सच्चाई खुल जाती है। परमेश्वर ने दूसरे देवताओं को इसलिए सहा ताकि जब यीशु आए तो इंसान तुलना करके कह सके, अब मुझे सच दिख गया। यीशु ने भी कहा, चुनो, मजबूरी नहीं। बहुत लोग सोचते हैं यीशु आए और उन्होंने कहा, बस मुझे मानो वरना नष्ट हो जाओ। लेकिन जब हम यीशु के शब्द ध्यान से पढ़ते हैं तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। यीशु ने कभी जबरदस्ती नहीं की। यीशु ने यह कभी नहीं कहा, तुम्हें मेरा चेला बनना ही पड़ेगा। उन्होंने हमेशा कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ध्यान दीजिए, यदि कोई चाहे यानी इच्छा। यीशु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुने और द्वार खोले। यहां भी यीशु दरवाजा नहीं तोड़ते, भीतर जबरदस्ती नहीं घुसते, दरवाजा इंसान खोलता है। यीशु ने कहा, चौड़ा मार्ग है जो विनाश को ले जाता है और बहुत से लोग उसी से जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यीशु ने चौड़ा मार्ग बंद नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सच बताया। यह वही सिद्धांत है जो यहोशू ने कहा था, आज चुन लो। यीशु ने यह नहीं कहा, सारे रास्ते एक जैसे हैं। उन्होंने कहा, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन मैं हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की, सत्य घोषित किया, चुनाव इंसान पर छोड़ा। शैतान कहता है, अगर तू झुके तो दूंगा, अगर माने तो शक्ति दूंगा। यीशु कहते हैं, अगर तू चाहे तो आ, अगर तू खोए तो पाएगा। एक लालच देता है, दूसरा सत्य देता है। क्यों यीशु सबसे अलग हैं? क्योंकि हर झूठा देवता पूजा मांगता है, यीशु पहले सच दिखाते हैं। हर झूठा देवता डर से चलाता है, यीशु प्रेम से बुलाते हैं। एक लाइन जो सीधे दिल पर लगे। यीशु ने कभी नहीं कहा, मेरी पूजा करो। उन्होंने कहा, मेरा अनुसरण करो। यहोशू ने कहा, आज चुन लो। यीशु ने कहा, यदि कोई चाहे। परमेश्वर बदले नहीं, तरीका नहीं बदला, सिर्फ समय बदला। परमेश्वर सिर्फ चुनाव ही नहीं देता, वह सतर्क भी करता है। लेकिन उसकी सतर्कता नियंत्रण नहीं होती। नियंत्रण कहता है, मेरी बात मानो वरना अभी नष्ट हो जाओ। और परमेश्वर की सतर्कता कहती है, अगर यह रास्ता चुना तो इसका यह परिणाम होगा। परिणाम बताना तानाशाही नहीं होता, वह न्याय होता है। परमेश्वर ने कभी बिना चेतावनी के दंड नहीं दिया। पहले चेतावनी, फिर समय, फिर भी चुनाव और अंत में परिणाम। यही उसका तरीका है। ईदन में भी परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। यह धमकी नहीं थी, यह परिणाम की सूचना थी। फल हटाया नहीं गया, सांप को रोका नहीं गया, क्योंकि चुनाव जिंदा रखा गया। लेकिन एक बात साफ समझिए, परमेश्वर ने झूठे देवताओं को कभी चुपचाप अनदेखा नहीं किया। वह उन्हें रहने देता है, लेकिन उनके बारे में बार बार चेतावनी देता है। परमेश्वर ने कभी यह नहीं कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी पूजा करते हो। उसने कहा, दूसरे देवताओं के पीछे मत जाना, क्योंकि वे तुम्हें नष्ट कर देंगे। यह धमकी नहीं थी, यह चेतावनी थी। झूठे देवता भविष्य नहीं बताते, वे सिर्फ तुरंत राहत देते हैं और अंत में आजादी छीन लेते हैं। परमेश्वर ने कहा, झूठे देवता देखते नहीं, सुनते नहीं, बचा नहीं सकते। लेकिन सबसे खतरनाक बात, वे इंसान को धीरे धीरे अपने जैसा बना देते हैं। जो पत्थर की पूजा करता है वह भीतर से पत्थर हो जाता है। जो डर की पूजा करता है वह डर में जीता है। जो शक्ति की पूजा करता है वह निर्दयी बन जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे सिवा किसी और को सर्वोच्च मत बनाओ, क्योंकि हर पूजा इंसान को किसी दिशा में मोड़ती है। झूठे देवता पूजा मांगते हैं लेकिन जवाबदेही नहीं देते। वे वादे करते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। और जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने झूठे देवताओं को तलवार से नहीं तोड़ा, उन्होंने सच दिखाया। उन्होंने कहा, चौड़ा मार्ग है जो विनाश को ले जाता है, लेकिन उन्होंने चौड़ा मार्ग बंद नहीं किया। उन्होंने सच बताया, डर नहीं बनाया। परमेश्वर ने झूठे देवताओं को इसलिए रहने दिया ताकि इंसान खुद देख सके कौन सिर्फ पूजा मांगता है और कौन सच में जीवन देता है। झूठे देवता सतर्क नहीं करते, परमेश्वर करता है, क्योंकि वह तुम्हें खोना नहीं, बचाना चाहता है।